जीवन में कभी भी या रोजमर्रा की लाइफ में ये वाले मिराकुलस मोमेंट्स आए तो इनको मिस मत करना। ये वो मिराकुलस मोमेंट्स हैं जो हर व्यक्ति की लाइफ में आते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम ना समझ हैं, इसलिए उनको मिस कर जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी वर्मा। आज आपको उन मिराकुलस मोमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ में होते हैं। अगर आप उनको पहचान लेते हैं और उसका यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। यूनिवर्स हमसे बात कर रहा होता है इन मिराकुलस मोमेंट्स के टाइम पे, यानी कि ये वाले मिराकुलस मोमेंट हमारी लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, शक्तियाँ, गॉड, एंजल्स उस समय हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं और हमको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर हम अवेयर हैं उन चीज़ों के लिए तो हम उनको पहचान पाते हैं, और नहीं तो मिस कर जाते हैं उस वाले मोमेंट को जब एंजल्स हमारे पास हैं और हम समझ नहीं पाए। यानी कि ब्रह्मांड हमसे कुछ कहना चाहता, मैं एंजल्स बोल रही हूँ, कभी ब्रह्मांड बोल रही हूँ, क्या दोनों अलग अलग है? भूल मत करिए ये सोचने की कि दोनों अलग अलग हैं। शक्ति ही है, यूनिवर्स भी एनर्जी है, एंजल्स भी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दोनों ही एक हैं। तो जब आपसे ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, तो आते हैं आपकी लाइफ में ये मैजिकल मोमेंट्स। इनको सीख लीजिए, पहचान लीजिए और इनका इस्तेमाल करिए। पहला मैजिकल मोमेंट, आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं और अचानक से आपको मदद मिल जाए। बहुत बार ऐसे सबकी लाइफ में हुआ होगा। आपने कभी सोचा कि ये अचानक से जो मदद मिली वो किसने आपको मदद दे दी? कौन था? कौन सी एनर्जी ऐसी थी जिसने आकर आपको हेल्प कर दी? हम में से हर एक के साथ ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस ज़रूर होंगे जबकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कोई आया हो और किसी ने आपका हाथ पकड़ के आपको उस प्रॉब्लम से निकाल दिया हो। भले ही आपने सिर्फ एक थैंक यू बोल के आप आगे निकल गए, लेकिन बाद में कभी गहराई से सोचो कि अगर वो मदद उस समय नहीं मिली होती तो आप क्या करते? तो ये है वो पहला मिराकुलस मैजिकल मूवमेंट, यानी कि बिना मांगे ही आपको मदद मिल रही है। तो समझ जाइए उस समय यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा है, एंजल्स आपके नज़दीक हैं जो आपको मदद कर रही हैं। ऐसे समय पे यूनिवर्स के सिग्नल को पहचानिए और ग्रैटिट्यूड करिए, दिल से आभार करिए, थैंक यू यूनिवर्स जो आपने मुझे ये मदद दे दी। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर समझकर आभारी होना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी लाइफ बदलने लगती है। उस समय मन में थॉट क्या है उस पर ध्यान दीजिए, और अगर कोई विश भी है ना तो उस समय तुरंत बोलिए कि एंजल्स मेरी ये विश में मेरी मदद कर दो। उस समय समझ लीजिए कोई ना कोई शक्ति आपके पास जरूर है, जिसने अनसीन शक्ति, अदृश्य शक्ति जो आप देख नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्स की शक्ति जिसको आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसने आके आपकी मदद की, वो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड करिए और विश भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। तो ये है पहला मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट, जब आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं। रिपीटेटिव नंबर्स आजकल बहुत कॉमन है, सब लोगों के एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ होंगे, पर जब आपको एकाएक कोई रिपीटेटिव नंबर दिखता है उस समय अपने थॉट को देखिए, आप क्या सोच रहे हैं उस समय भी मानिए कि आपके पास कोई ना कोई शक्ति है जो कुछ मैसेज आपको दे रही है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं और सामने से रिपीटेटिव नंबर आ गया, तो समझ लीजिए कि हो सकता है वो आपको गाड़ी स्लो करने का मैसेज दे रहे हो। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि रिपीटेटिव नंबर आया है तो आपको पैसा ही दे, प्रॉस्पेरिटी दे, ऐसा नहीं है। वो आपका ध्यान किसी और ले जाना चाहते हैं। तो आप अगर तेज चला रहे हैं तो आप तुरंत देखिए, आपको याद आ जाएगा कि अरे मैं तो गाड़ी तेज चला रहा हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसा हुए। एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, एकाएक मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि पेट्रोल है या नहीं। चेक किया तो सच में गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो वो जो एकाएक थॉट आया वो कैसा आया? एंजल ने आपको दिया थॉट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंडम थॉट्स का आना। तो अगर रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखते हैं, रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, यानी जो बात आप नहीं सोच रहे, मतलब मैं नहीं सोच रही कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो सकती है, मैं अपना गाड़ी चला रही हूँ, एकाएक दिमाग में थॉट आता है कहीं पेट्रोल खत्म तो नहीं हो रही, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम थॉट। ये रैंडम थॉट आपको किसने दिया? एंजल्स ने दिया। ठीक
जब ऐसे रैंडम थॉट्स आए और एक्चुअल में वो लाइफ में आपकी एप्लीकेबल हो, तो तुरंत ग्रैटिट्यूड में आ जाइए और तुरंत आभारी होकर थैंक यू बोलिए, और उस समय आप कुछ मदद भी चाहे ना तो मांग सकते हैं। तो रिपीटेटिव नंबर्स, रैंडम थॉट्स, ये वही मोमेंट होते हैं जब एंजल्स आपके नज़दीक होती हैं, ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा होता है, आपको उन सिग्नल्स को सिर्फ समझने की देरी है। मतलब यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाली है, देख लीजिए। और वास्तव में अगर मैंने नहीं देखा होता तो शायद कुछ दूरी पे जाकर खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं तो आप उनको तुरंत यूज़ करते हैं। तो ऐसे थॉट्स जब आए तो आपको आभारी हो जाना है, तुरंत यूनिवर्स और एंजल्स को थैंक यू बोलना है। चौथी चीज़, अगर आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि लाइफ में सही हो रही हैं, तब भी आप समझ लीजिए ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है, आपको कोई सिग्नल दे रहा है जिनको आपको ध्यान देना है, समझना है। रोज हमको हजारों की संख्या में छोटे छोटे ड्रीम्स आते ही रहते हैं, डेली रूटीन है वो तो सबको आते हैं। लेकिन कोई थॉट ऐसा आए, कोई ड्रीम ऐसा आए जो आपको जागने के बाद भी याद रह रहा है और आपको लग रहा है कि अरे मेरी लाइफ में इससे कुछ मिलता जुलता है, तो वैसे वाले जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो भी आपको दे रहा होता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा है, उस समय कुछ बताना चाह रहा है, किसी काम के लिए रोकना चाह रहा है या किसी काम को करने का मैसेज दे रहा है आपको कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर ऐसे भी ड्रीम आते हैं और उससे रिलेटेड आप कोई काम अधूरा है तो कर डालिए, यानी यूनिवर्स कह रहा है कि आपको वो काम कर लेना है। तो ये हैं छोटे बड़े सिग्नल्स होते हैं जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए। इसके अलावा किसी के बारे में आपने सोचा और एकाएक उसका कॉल आ गया, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैंने सोचा अरे उस व्यक्ति का बहुत दिन से कॉल नहीं आया या मैसेज नहीं आया, और उसी दिन उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं ना, वो यूनिवर्स भी सुन रहा है और यूनिवर्स उसको पूरा कर रहा है, ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। आप समझ नहीं पाते उस बात को, इसीलिए वो कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है, टू वे नहीं हो पाता। पर कम्युनिकेशन टू वे रखिए। जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो जो आपके मन में थॉट आया यूनिवर्स ने तुरंत पूरा कर दिया। इसीलिए कहते हैं थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव थॉट रहा, यूनिवर्स ने सुना और उसको पूरा कर दिया। ऐसा सबके साथ होता है, तो ऐसा जब भी हो समझ जाइए यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। इसके अलावा जब असफल हो जाओ तो घबराना नहीं। हमारे साथ सभी के साथ होता है, जब भी असफलता मिलती है ना, अनसक्सेस हम कहीं भी हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं, कोसने लगते हैं खुद को, ईश्वर को, हर चीज़ों को कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी ऐसा नहीं हुआ। पर अगर आप गौर से देखें तो आप, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहा हो, इसीलिए आपको वो असफलता दी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार हमने प्लान किया कि हम लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, कहीं बाहर जाने वाले थे, कम से कम 600 से 700 किलोमीटर दूर, सोचा कार से जाएंगे। उसी दिन, जिस दिन हमने ये प्लान किया कि हाँ हम कार से जाएंगे, उसी दिन आप देखते हैं कि गाड़ी हमारी कहीं रास्ते में ऐसी जगह खराब, सिटी के अंदर ही खराब हो गई, जहाँ से टो करके हमको लाना पड़ा। जब टो करके लाना पड़ा तो प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन यकीन मुझे पूरा इस चीज़ में था कि कुछ ना कुछ ऐसा है, अगर खराब हुई है तो यूनिवर्स ने किसी न किसी चीज़ का मैसेज दिया ही होगा। जब गाड़ी ठीक होने के लिए पहुंची तो पता चला कि उसमें मेजर फॉल्ट कुछ ऐसा था जिसको बनवाने के लिए 1 हफ्ता लगा फिर पूरा। तो यानी यूनिवर्स ने उस समय तो आपको प्रॉब्लम दी कि आप शहर में थे, गाड़ी खराब हुई, परेशानी हुई, टो करके गाड़ी पहुंची गैरेज, सारी चीज़ें हुई। आप चाहते, घबराते, सबको कोस रहे होते, एंजल्स को कोस रहे होते, अरे ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा करता हूँ फिर भी खराब हो गया। लेकिन नहीं, जब मैंने ये सोचा कि नहीं, जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही कुछ हुआ होगा, थॉट को पॉजिटिव रखा, फिर बाद में खुद ही ये देखा, शाम को जब सोचा तो ये समझ में आया कि अगर कल हम इस गाड़ी को लेकर या 2 दिन बाद हम इसको लेकर लंबा 600-700 किलोमीटर निकल गए होते और गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती, तब हमको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती। तो इससे क्या सबक हमको मिला? ये मिला कि छोटी सी जो प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा हमेशा यकीन रखिए कि किसी बड़ी प्रॉब्लम से आपको यूनिवर्स बचा रहा है,
आभारी रहिए, आभारी रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है गाड़ी खराब हो गई, कोई नहीं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, आपने हमको सुरक्षित रखा। ये होते हैं मैजिकल मोमेंट्स जब यूनिवर्स आपके पूरी तरह से साथ है, आपके पास है, आपकी मदद कर रहा है। अगर आप समझोगे उनको, उनसे कम्युनिकेट करने लगोगे, उसके हिसाब से चलने लगोगे, तो आपको बहुत फायदा होने लगेगा। तो ये छोटे बड़े मोमेंट्स हैं जो सबकी लाइफ में आते हैं ऑलमोस्ट। बस आपको उनमें पॉजिटिव रह के समझना है कि कब यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। कभी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, देखा बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, अरे आप तो कोसने लगे, बादल, मुझे इतना जरूरी काम है, इतनी बारिश हो रही है, क्या करूं। ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। हो सकता है यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो कि उस पल आप ना निकलें। अगर ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जैसी आपकी मर्जी। टू वे कम्युनिकेशन शुरू करिए, आप देखिए कैसा आपको फायदा होता है। किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी अगर आप हैं, तब भी पॉजिटिव खुद को रखिए, थैंक यू बोलते रहिए और यूनिवर्स से बात करते रहिए। पूछिए कि मैं इस इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहा हूँ, बारिश क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट जरूर आएगा, क्योंकि यूनिवर्स बात करता है। अगर आप समझ सकते हैं, जो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे यूनिवर्स जरूर कम्युनिकेट करता है, आपसे भी करेगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आप भी इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाएंगे और यूनिवर्स पे हमेशा यकीन रखेंगे और इन मैजिकल मोमेंट्स में हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। तो मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।